इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डिस्टिंग्विश कलीग्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड मेंबर ऑफ हेल्थ कम्युनिटी, सभी को हमारा जोहार। क्लाइमेट चेंज ये अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि मौजूदा बढ़ता हुआ संकट है और इसका गहरा प्रभाव सबसे अधिक हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। भारत में 44 करोड़ बच्चे, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है, यह हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन है और यही समूह क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित है। वायु एवं जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। शारीरिक विकास के क्रम में तापमान, प्रदूषण, पानी और भोजन में छोटे से बदलाव का भी बच्चों पर तीव्र और लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य, पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना, बढ़ती हुई आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायु और जल प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में बाढ़, भूकंप और फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि 2023-24 में भारत के 15 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हीट वेव के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली, यूपी और बिहार के कई स्कूल को बंद करना पड़ा। यूनिसेफ के असेसमेंट के अनुसार मानसून की अनियमित अत्यधिक बारिश एवं मोबाइल के अधिक उपयोग के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां जैसे बाहर खेलना तो लगभग 50% तक कम हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट की अगर माने तो बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटे आउटडोर की गतिविधियां अत्यंत आवश्यक है, परंतु जलवायु प्रभाव इसे लगातार सीमित कर रहे हैं। भारत में हीट वेव की अवधि और तीव्रता पिछले 30 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं 2024 में देश के 12 राज्यों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक दर्ज किए गए। WHO की माने तो बच्चों का शरीर एडल्ट की तुलना में जल्द गर्म होता है, इसलिए उसमें हीट स्ट्रोक का जोखिम अधिक होता है। वायु प्रदूषण छिपा हुआ परंतु बड़ा स्वास्थ्य संकट बन के उभर रहा है। WHO की सूची में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत में ही हैं। बच्चे एडल्ट की तुलना में 30 से 50% अधिक हवा अंदर लेते हैं, जिससे टॉक्सिक पार्टिकल उनके फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अस्थमा, एलर्जी, निमोनिया और लंग डेवलपमेंट और सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ICMR के अनुसार यदि उचित कार्रवाई न की जाए तो 2030 तक क्लाइमेट चेंज से भारत में कुपोषण में 10 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। मैं टेरेडेस होम्स का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय का चयन किया। मुझे उम्मीद है कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए आगे भी सही दिशा में प्रयास होते रहेंगे। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति पूरी तरह सजग है और इसके प्रभावों को विशेषकर बच्चों और नागरिकों पर पड़ने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। झारखंड के सभी 24 जिलों में सर्विलांस और अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। राज्य के हाई रिस्क वाले ब्लॉक में कोल्ड वेव के लिए एक्शन प्लान लागू किया जा चुका है। वहीं हमारे सहिया, ANM और समुदाय के जो आंगनवाड़ी सेविका और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी रिस्क कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा दायित्व है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, विशेषकर उन कारणों से जो उसने नहीं बनाए। आइए हम सब मिलकर भारत के बच्चे के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद।